प्रिय विद्यार्थियों, आज का शिक्षण हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत मस्ती और प्रेम के कवि श्री हरिवंश राय बच्चन इन पर चर्चा केंद्रित रहेगी। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में हुआ था। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन ने 1938 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1942 में वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता हो गए और सन 1952 ईस्वी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में कार्यरत रहे। कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने आकाशवाणी इलाहाबाद में भी काम किया। दिसंबर 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त किया और वहीं से उन्होंने अवकाश प्राप्त किया। इंदिरा गांधी के समय में राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत रहे। 1976 ईस्वी में आपको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। दो चट्टानें नामक कृति पर 1969 ईस्वी में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। श्री हरिवंश राय बच्चन जी बचपन से ही कविता रचने में रुचि लेने लगे थे। 1932 ईस्वी में पहली रचना तेरा हार जो प्रकाशित हुई। प्रारंभ में ये उमर खय्याम के दर्शन से प्रभावित थे और उन्होंने उनकी कविताओं का अनुवाद खय्याम की मधुशाला नाम से किया। इनको लोकप्रियता दिलाने वाली इनकी पहली कृति मधुशाला थी, जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके प्रकाशन के साथ ही हरिवंश राय बच्चन का नाम हिंदी काव्य जगत में छा गया, जिसका कारण कवि सम्मेलनों में बच्चन जी की पठन शैली और मधुशाला का कुछ बदले हुए मिजाज का प्रभावी कथ्य रहा। उन पर मदिरा प्रेमी होने का भी आरोप लगा, किंतु बाद में आलोचक समझ गए कि उन्होंने मधुशाला और मदिरा आदि का प्रयोग प्रतीक के रूप में किया है। मधुशाला के बाद मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण का प्रकाशन सन 1938 में हुआ। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश में मधु की आवृत्ति से हालावाद को जन्म दिया। बच्चन ही हालावाद के संस्थापक थे और वे ही एकमात्र उसके सफल साधक रहे। उनकी अन्य कृतियों में एकांत संगीत, आकुल अंतर, विकल विश्व, सतरंगिनी 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुई, हलाहल, मिलन यामिनी 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई, प्रणय पत्रिका, बुद्ध और नाच घर, आरती और अंगारे 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई, चार खेमे, 64 खूंटे, दो चट्टानें, जाल समेटा आदि उल्लेखनीय हैं। जन गीता और मैकबेथ उनकी अनुवादित कृतियां हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार के से सोपान तक 4 खंडों में लिखी है। उनकी समस्त रचनाएं बच्चन रचनावली के 2 खंडों में प्रकाशित हुई हैं।
निश्चित रूप से बच्चन जी की कविताओं का जन्म छायावाद की कोख से ही हुआ है। छायावादी काल में उनकी प्रारंभिक कृतियाँ तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण प्रकाश में आईं। इन कृतियों में छायावादी वैयक्तिकता, आत्मनिष्ठता के दर्शन होते हैं और अपने आत्म की साहसिक अभिव्यक्ति के भी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन की व्यथा, कथा, राग द्वेष कहीं कुछ भी नहीं छिपाकर वे साधु संन्यासी की पदवी पाने के इच्छुक नहीं थे। इसलिए उनकी गिनती छायावादियों में भी होती है, किंतु उनकी लोकप्रियता छायावादी लक्षण व्यंजना, अस्पष्टता, अतीन्द्रियता, संस्कृतनिष्ठ, वायवी और सूक्ष्म भाषा के घेरे को तोड़कर सीधी सादी सरल भाषा में अविधात्मक ढंग से उनकी संवेदना की अभिव्यक्ति के कारण है। खयाम से प्रेरणा पाकर उन्होंने अपनी निराशा और अवसाद पर विजय प्राप्त की है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, जो बीत गई सो बात गई, जैसे गीत भी बच्चन जी ने लिखे। फिर नीड का निर्माण किया। उन्होंने अपने आत्म साक्षात्कार करते हुए लिखा है कि जो बसे हैं वे उजड़ते हैं, प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है। निशा निमंत्रण के गीतों में उनके काव्य का चरम उत्कर्ष परिलक्षित होता है। उनकी मधुशाला में भी वेदना, निराशा या अवसाद के लिए कोई जगह नहीं है। पड़े मरसिया दुनिया सारी, ईद मनाती मधुशाला, व्यक्तिनिष्ठ होकर भी वे समाज से दूर नहीं गए हैं। उन्होंने समाज में फैली सांप्रदायिकता, विषमता का खुलकर विरोध भी किया है। उनकी मधुशाला की कुछ पंक्तियां देखिए। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है, जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको, तोड़ चुका जो मत वाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। आप देखिए कितनी दार्शनिकता झलकती है इस पंक्तियों में। तो बच्चन जी की कविता का स्वर जो है वो युग के अनुसार बदलता भी रहा है। उनका अधिकांश कृतित्व छायावादोत्तर काल का है, किंतु लोकप्रिय वे छायावाद कालीन कविताओं के कारण ही हुए हैं। हिंदी गीत रचना में बच्चन जी का योगदान असाधारण रहा है। अनुभूति की प्रधानता होने के कारण उन्होंने गीत विधा को अपनाया और उसे काव्य उत्कर्ष के चरम तक पहुंचाया। यह उनकी बड़ी उपलब्धि है। मस्ती का राग, प्राचीनता का विरोध, नश्वरता की अनुभूति इनकी कविताओं की अन्य विशेषताएं हैं। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि हिंदी कवि सम्मेलन की परंपरा को जीवंत और जनप्रिय बनाने में उनका कोई सानी नहीं है, अर्थात उनके मुकाबले साहित्य जगत में कोई नहीं है। निश्चित रूप से निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि श्री हरिवंश राय बच्चन जी छायावादोत्तर मस्ती की काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। आज हम चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल दूसरे साहित्यकार पर चर्चा का केंद्रित करेंगे।